हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर के व्यापार और औद्योगिक समुदाय ने 2024 से 25 के बजट को अच्छा करार दिया। उन्होंने कृषि, एमएसएमई, स्टार्टअप्स और औद्योगिक विकास पर जोर देने की सराहना की। जम्मू से अजय जांडियाल की ये रिपोर्ट देखिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है और उसके बाद हर किसी की निगाहें सबसे पहले जो थी वो थी कि इनकम टैक्स क्या रिबेट मिलेगा। मगर ऐसे लोग जो व्यापार से जुड़े हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी है, उनको इंतजार था कि किन किन चीज़ों में, किन किन जो दायरों में जो है कहीं ना कहीं रिबेट मिलती है, ताकि उनको बिजनेस को और बढ़ाने के या और बेहतर करने के जो है वो चांसेस उनके बढ़ जाते हैं। मेरे साथ टीम एसोचैम है जम्मू कश्मीर की, जिसमें चेयरमैन और उनके तमाम जो साथी हैं। मेरे साथ हैं मानिक बत्रा जी हैं। सबसे पहले मानिक जी, आपसे बात शुरू करूंगा। दुनिया की निगाहें जो है भारत पर रहती हैं, मगर जब बजट की बात आती है तो कहीं ना कहीं बिजनेसमैन कम्युनिटी जो है उसका पूरा इंतजार करती है। पहले चुनाव आ गए, इंटरिम बजट और फुल बजट आया है। क्या उम्मीदें थी? क्या लगता है बजट उम्मीदों पर खरा उतरा है? सर देखिए, अगर आज के बजट की बात करें तो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचा गया बजट है और एक बैलेंस बजट दिया गया है। अगर बिजनेसमैन की उम्मीदों की बात करें तो कहीं ना कहीं खरा उतरा है हमारी उम्मीदों पे। एमएसएमई सेक्टर जो बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी का, एमएसएमई को और बूस्ट किया गया है इस बजट में। एमएसएमई में जो कोलैटरल फ्री लोन्स दिए जाते थे, अब उसमें अप टू 100 करोड़ का कोलैटरल फ्री लोन का प्रावधान रखा गया है बेस्ड ऑन क्रेडिट वर्दीनेस एक एमएसएमई की। जो एमएसएमई का जो अब उसका असेसमेंट भी होगा और न्यू असेसमेंट टेक्निक्स होगा जो विल बी बेस्ड ऑन द डिजिटल फुटप्रिंट ऑफ दैट एमएसएमई। जो मुद्रा लोन थे यंग एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप्स के लिए, उनको 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया है। सिडबी जो इंडस्ट्रियल बैंक है उसको और ब्रांचेस खोलने के लिए कहा गया है, जिससे एक्सेस टू फाइनेंस बेटर होगा इंडस्ट्रीज़ का। स्कीम्स बेटर तरीके से रोल आउट होंगी इंडस्ट्रीज़ में। ई कॉमर्स हब बनाने की बात की गई है इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप विद एमएसएमई, जिससे जो एमएसएमई के एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ेंगे। कस्टम ड्यूटीज़ में रिडक्शंस हैं, गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस में रिडक्शन है, मोबाइल के जो है उसमें भी रिडक्शन है, जिससे कंजम्पशन बढ़ेगी, कंज्यूमर डिमांड बढ़ेगी। और लिस्ट आएगी जिसमें मतलब आपको जीएसटी से क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं इंडस्ट्रीज़ को, कस्टम रिडक्शन से क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं। कस्टम रिडक्शन से तो इंडस्ट्री, आम जनता दोनों को बेनिफिट्स मिलेंगे उससे। जेएंडके में क्या लगता है जो आप स्टेट बजट में चाहते हैं, क्या प्रावधान होने चाहिए स्पेसिफिकली? कुछ टूरिज़्म डेस्टिनेशंस को आगे बढ़ावा दिया जाए। कहीं ना कहीं लोकल प्रमोशंस हमें करनी है। जैसे अगर हम छोटी सी बात करें, अभी हम पिछले से कुछ देर से पंचेरी की बात कर रहे थे, और अगर हम पिछले 3-4 महीने का रुख ही करें तो जम्मू का हर घर का कोई ना कोई नागरिक पंचेरी ज़रूर होके आया है। तो इसी तरह हमें कुछ लोकल डेवलपमेंट्स करने की ज़रूरत है, कुछ लोकल प्रमोशंस करने की ज़रूरत है और कुछ लोकल सर्च करने की भी ज़रूरत है, सो दैट कि हम अपने नियर बाय छोटी डेस्टिनेशंस को ढूंढें और उसको और बढ़ावा देके टूरिज्म को और ग्रोथ दे पाएँ। क्या समझते हैं बजट में सबसे बड़ी उम्मीदें जो रहती हैं कॉमन मैन को, वो होती हैं कि टैक्स रिबेट कितना बड़ा है, क्या फ़ायदा हुआ है? उसमें कोई ज़्यादा खुश नहीं लग रहे हैं लोग। सर, अगर मैं टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मेजरली स्टैंडर्ड डिडक्शन जो थी वो बहुत देर से 50,000 थी। उस स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से 75,000 किया गया है, जो एक बहुत वेलकमिंग स्टेप है। अगर हम बात करें न्यू टैक्स रिजीम की, तो न्यू टैक्स रिजीम में भी जो उन्होंने जो टैक्स स्लैब्स हैं वो जो है वो थोड़े बढ़ाए गए हैं। इससे क्या है कि अगर किसी की सालाना इनकम 15 लाख रुपये है तो वो साल का 17,500 का टैक्स सेविंग कर सकता है। अब बात करेंगे कुपवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़